प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज का विषय है घोषणा। घोषणा जो मृत्यु को जीवन में बदल सकता है। इसके लिए हम निकालते हैं उत्पत्ति की किताब उसके 22वें अध्याय को। उसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है अब्राहम से बातें करते हैं और उससे कहते हैं अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। मेरे प्रियो, अगर आप आगे पढ़ें तो परमेश्वर के दास जो हैं अब्राहम विश्वास योग्यता से अपने बेटे को लेकर परमेश्वर के बताए हुए स्थान पे पहुंच जाते हैं। और उसके 10वें वचन में अगर आप पढ़े तो लिखा है, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर ने कहा, उस लड़की पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरना अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। मेरे प्रियो, इसके आगे अगर आप देखें तो परमेश्वर जो है अब्राहम को एक मेमना देते हैं कि इसे बलि कर दे और इसहाक को कुछ हानि ना कर। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि क्या कारण था कि परमेश्वर ने जो है अब्राहम के इकलौते पुत्र को बचाने के लिए अपने बेटे को बलिदान किया। वो मेमना जो वहाँ पे था, मेमना प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का प्रेम कैसा है कि परमेश्वर ने अपने मित्र के बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे को बलिदान किया। उसका कारण ये था मेरे प्रियो। इसके लिए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के 22वें अध्याय के 5वें वचन में लिखा है, और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहे और ये लड़का और मैं वहां जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे देखिए कि अब्राहम अपने सेवक से कहता है कि मैं और मेरा लड़का परमेश्वर को दंडवत करके वापस लौट आएंगे। जबकि परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा था कि तुझे तेरे बेटे को बलिदान करना है। फिर भी अब्राहम यहाँ पे क्या करता है, अपने शब्दों से घोषणा करता है। जबकि उसको पता था कि उसको अपने बेटे को बलिदान करना है, फिर भी वो परमेश्वर के प्रेम को जानता था। बाइबल बताती है कि अब्राहम परमेश्वर के संग चलने वाला व्यक्ति था और उसको कहीं ना कहीं पता था कि परमेश्वर भला और अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। इसलिए वो क्या करता है, परमेश्वर की बात सुनता है, जाता है, पर जाने से पहले क्या करता है, वो घोषणा करता है कि मैं और मेरा लड़का परमेश्वर को दंडवत करके वापस लौट आएंगे। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से आप और मुझे आज हम जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हो सकता है आपके घर में कोई नशे में हो, कोई व्यभिचार में हो, या फिर आप किसी ऐसी बुरी संगति में या बुरी आदत में हो जहां से निकलना आपके लिए अनहोना होगा। आज आप भी अब्राहम की तरह परमेश्वर के वचन को लेकर घोषणा कीजिए कि मैं भले किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे वो गरीबी में, श्राप में, बंधन में, किसी भी बीमारी में क्यों ना हो, मैं यहाँ से वापस निकल के बाहर आऊंगा। जिस प्रकार से अब्राहम कहता है कि मैं और मेरा बेटा परमेश्वर को दंडवत करके वापस आ जाएंगे, वैसे ही आपको घोषणा करना है कि मैं, मेरा घराना, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हम इससे बाहर निकल जाएंगे। परमेश्वर हमें निकाल देंगे। देखिए, अब्राहम की बातों को कहीं ना कहीं परमेश्वर ने सुना होगा और इसीलिए परमेश्वर ने अपने मित्र के शब्द को सुना और उसे पूरा करने के लिए अपने बेटे को बलिदान किया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपकी भी सुनता है। आपके मन में जो कुछ है, आप जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, उसकी घोषणा कीजिए कि परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। आगे अगर आप पढ़े तो अब्राहम जो है उस स्थान का नाम यहोवा इरे रखता है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर उपाय करता है। मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में उपाय करने जा रहे हैं। विश्वास से घोषणा कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा आपने कुछ सीखा होगा। आप सभी को जय मसीह की।